जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया। 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 सिंदूर वदना पंकज चरणा, सिंदूर वदना पंकज चरणा, सिंदूर वदना पंकज चरणा मंगल मूर्ति मोरया। सिंदूर वदना पंकज चरणा मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक मंगलदाता, सिद्धि विनायक मंगलदाता, अष्ट विनायक मंगलदायक मंगल मूर्ति मोरया। अष्ट विनायक मंगलदायक मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया। सिंदूर वदना पंकज चरणा, सिंदूर वदना पंकज चरणा मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक मंगलदाता, अष्ट विनायक मंगलदायक मंगल मूर्ति मोरया। अष्ट विनायक मंगलदायक मंगल मूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी भगवान के श्री चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान की दैवी प्रेरणा से, भगवान की असीम कृपा से हमें ये सत्संग करने के कुछ अमूल्य अनमोल पल मिले हैं, जिसमें सुनकर समझकर अभ्यास में लाकर अपने जीवन को हम सब धन्य करें। आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं माँ साई सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वे स्वयं अपने द्वारा लिखित शब्दों और अर्थों के भावों को, अर्थों को
हमारे मन में प्रतिपादित करे, स्पष्ट करे। ओम साई राम। आप सभी उपस्थित साई ब्रदर सिस्टर्स को मेरा विनम्र सादर साई राम नमन प्रणाम। हम ये गौणश्चेत न आत्म शब्दार्थ इस सूत्र की व्याख्या कल हमने की, जो पूरी नहीं हो सकी, और जहां से ये बड़ी सुंदर अंतिम पंक्ति थी, आत्मा को ब्रह्म तथा व्यष्टि को समष्टि के रूप में समझने का ही दूसरा नाम। लिंक दीदी, लिंक। हाँ जी साई राम। आत्मा को ब्रह्म तथा व्यष्टि को समष्टि के रूप में समझने का ही दूसरा नाम ब्रह्म विद्या है। ये इसकी अंतिम पंक्ति, जिसको कल बहुत तरह से हमने इसको स्पष्ट किया, आपस में समझा, मिल बांटा इसका भाव, कि अगर व्यष्टि को समष्टि के रूप में, मैं कहती हूँ समझना ही नहीं, आदर भाव दे दिया जाए कि एक व्यक्ति में ही वो आत्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो विराजमान है। अगर ये भाव बन जाए तो एक क्षण में ये सारी धरती स्वर्ग हो जाएगी, क्योंकि केवल प्रेम का ही भाव होगा, आत्म भाव भी होगा और अपनेपन का भाव भी होगा। अब हम आगे पाठ प्रारंभ करते हैं इसी दिशा में। प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म विद्या पाने का अधिकार है। कोई ऐसे मिसकंसेप्ट आपकी आवाज नहीं आ रही है साईराम, आवाज नहीं आ रही। को आवाज नहीं आ रही है आपकी, कट रही। जारी रखूं मैं? आप शुरू करते हैं, बेटर होगा। आप शुरू करो। ठीक है, ठीक है। साई राम जी। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम, और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम।
प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म विद्या पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में प्रतिदिन इस अन्वेषण में 4 अवस्थाओं में से होकर साईं राम, आवाज निकलता है। नहीं आ रही है। वेद के अनुसार ये अवस्थाएं हैं जागृत अवस्था, स्वपन अवस्था, सुषुप्ति अवस्था तथा चतुर्थ है तुरीय अवस्था। इन्हें अवस्था या सोपान कहा गया है। प्रथम अवस्था में अब आ रही है साईं राम, साईं राम, साईं राम, अब आ रही है आवाज साईं राम, नहीं आ रही है, अमर सिंह जी बिल्कुल आ रही है? कम आ रही है जी। सुन पा रहे हैं हाँ, आप मुझे साईं राम? हाँ सुन पा रहे हैं। अच्छा जी, साईं राम, प्रत्येक मनुष्य को अब आ रही है ब्रह्म हाँ विद्या जी। पाने आ रही का है। अधिकार। आ रही है। हाँ जी, अब आप तो हमारा भी नेट आ गया। हाँ आ रही है, मेरा भी नेट आ गया। चलो आप कंटिन्यू रखो साईं राम। नहीं आप अच्छा आपकी करा नहीं ना? आ रही अभी ना। मैं देखती हूँ अगर मेरी भी आवाज आती है तो। प्रत्येक मनुष्य को अब आ रही है नहीं आ रही। आ रही है ब्रह्म जी। विद्या पाने का नहीं अधिकार है। आ रही है? अच्छा, प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म विद्या पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में प्रतिदिन इस अन्वेषण में 4 अवस्थाओं में से होकर निकलता है। वेद के अनुसार ये हैं जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और चतुर्थ तुरीय अवस्था। उस ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति पाने में वेदों के अनुसार मनुष्य को 4 अवस्थाओं में से प्रतिदिन गुजरना पड़ता है और ये 4 अवस्थाएं जो अभी बताई हैं इन्हें अवस्था या सोपान कहा गया है। प्रथम अवस्था में व्यक्ति सोपान सीढ़ी होती है। प्रथम अवस्था में व्यक्ति भौतिक संसार के प्रति जागृत होकर बहिर्मुखी बना रहता है। जगत के पदार्थ आंखों से दिखाई देते हैं, ध्वनि सुनाई देती है, इंद्रियां गंध में समर्थ होती हैं। समाज के संसर्ग में जीवन पूरी तरह जिया जाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण या 4 अंतस्थ उपकरण मन, बुद्धि या विवेक, चित्त और अहंकार, संपर्क व संयोजन के ये 19 साधन मनुष्य को जागृत अवस्था में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता का स्थूल रूप में अनुभव कराते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति देहात्म भाव में रहता है और स्थूल देह को अपना स्वरूप मानता है, इसलिए अनुभव भी स्थूल ही होते हैं। ये पहली अवस्था है, जागृत अवस्था। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से कहूंगी कि अभी एक एक अवस्था, क्योंकि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी, साईराम जी, साईराम जी। हाँ जी साईं राम जी, आवाज आ रही है ना हाँ, दर्शन? हाँ साईराम, ठीक, हाँ जी ठीक है, ठीक है। सभी भक्तों को साईराम। ये भगवान बाबा बता रहे हैं कि हमें प्रत्येक मानव को और प्रतिदिन
जीवन में इन 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये हर एक के साथ ही संभव होता है। और जी इन अवस्थाओं में पहली बताई है भी जागृत। जागृत तो वो अवस्था है जिसमें हम सारा दिन जागते हैं, कार्य करते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं और बाह्य चीजों के दुख सुख लाभ हानि मान अपमान इन सबको ग्रहण भी करते हैं। तो ये हमारी जागृत अवस्था होती है। इस अवस्था में हम सारे भौतिक संसार में जागृत रहकर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुखी हैं उनके सारे विषयों को प्राप्त भी करते हैं। आंखों से दिखाई भी देता है, सुनाई भी पड़ता है, स्वाद का भी ग्रहण करते हैं और इस त्वचा के द्वारा हाथों द्वारा स्पर्श का ग्रहण भी करते हैं। ये दैनिक क्रियाएं हैं और समाज के साथ रह करके हम जीते हैं। तो इसके साथ साथ कहते हैं जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 प्राण हैं। ज्ञानेंद्रियों में हमारी आकाश तत्व की जो है वो ध्वनि को सुनने की है, वायु का स्पर्श है, इसी प्रकार से अग्नि का रूप है, देखने के लिए आंखें हैं, और जल का जो है वो रस है, उसको अनुभव करने की जीवा दी गई है, और पृथ्वी का गुण जो है वो गंध है, उसके लिए नाक दिया गया है। तो इस प्रकार इनका हम प्रयोग करते होते बाह्य संसार के बीच में रहते हैं। इसके बाद गए 5 हमारे कर्म इंद्रियां हैं, मुख है, हाथ है, उपस्थ है, गुप्तेंद्रिय है और पैर हैं। इनके द्वारा हम सारे कार्य करते हैं। तो मन और इसके बाद 5 प्राण हैं, अपान वायु है, समान है, व्यान है, प्राण है और उदान। तो ये 15 चीजें होगी और 4 इसके साथ उन्होंने बताया है कि मन, बुद्धि या विवेक, चित्त और अहंकार, इनको 19 को मिलाकर के मनुष्य जागृत अवस्था में इन सारे दिन के कार्यकलापों का जो भी रिजल्ट होता है, आनंद भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, उसको हम सब के सब भोगते रहते हैं। और ये स्थूल देह के द्वारा ही इनकी अनुभूति होती है और ये सारे के सारे अनुभव स्थूल भी होते हैं, मतलब भाई ये जगत के ही सारे आनंद होते हैं, आंतरिक रूप से कुछ नहीं होता। तो ये हमारी जागृत अवस्था में है जो कि हम हर मनुष्य इस संसार में रहता हुआ सारे दिन में या रात में जागृत रहता है तो रात को भी वो ये सारे अनुभव करता है। तो यही है इसके बारे में, इस स्थिति के बारे में। साईं हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने जागृत अवस्था को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जागृत अवस्था जो ज्ञान के क्या कहना चाहिए, ज्ञान के अनुभूति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन 4 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। और ये पहली है जागृत अवस्था, नाम से ही स्पष्ट है, जागते जागते हुए। तो इस अवस्था में जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतस्थ उपकरण मन, बुद्धि, विवेक, चित्त, अहंकार का संपर्क संयोजन होता है। कैसे? जो 5 ज्ञानेंद्रियां, जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट सी है, सी नहीं डिपेंडेंट है। और जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सारा रोल इनका है, बहिर्मुखी है, ये बाहर ही बाहर देखती है ये, और बाहर के विषयों से संलिप्त होकर ये अनेक तरह तरह के, अनेक प्रकार के फिर ये संस्कार बनाती है, दृश्य बनते हैं, फिर उससे संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों के अनुसार हमें सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, ये ऐसी अनुभूतियां होती हैं। और क्योंकि दुख सुख लाभ हानि, ये जो कष्ट है, ये हमें अनुभूतियां होती हैं इसकी, तो देहात्म भाव बना रहता है और व्यक्ति स्थूल देह को ही अपना स्वरूप मानता है। इसलिए अनुभव जो है वो स्थूली होते हैं, वो कोई सूक्ष्म नहीं होते। अपने अगर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था की बात की जाए
तो यहाँ से ही अपने आप को संभालने की आवश्यकता होती है। यहाँ से ही अपने आप को संभालना होता है। संभालना इस तरीके से कि ये जो अगर हम समझते हैं कि मेरी ज्ञानेंद्रियां ये सब बहिर्मुखी है और अनेकानेक विषयों से जब इनका संयोग हो, चाहे वो आंख हो, कान हो, नाक हो, त्वचा हो, तो जैसे ही बाहर के विषय से, बाह्य विषय से संयोग होता है, वैसे ही ये उनके साथ मिलकर बस अपना काम करना शुरू कर देती है और फिर तरह तरह के संस्कार बनाती हैं। अब मैं आपको एक लौकिक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि हम सुबह से उठते हैं, जो भी कोई अपने अच्छे भाग्य के कारण थोड़ा समय अपनी पूजा अर्चना में उसको छोड़कर हमारा कैसे बीतता है, कहीं कुछ देखते हैं, कहीं कुछ सुनते हैं, कहीं कुछ सूंघते हैं, इत्यादि इत्यादि। और शाम को रात को सोने से पहले आंखें बंद करके 2 मिनट ध्यान करके देखें, जितना कुछ देखा, सुना, सूंघा, स्पर्श किया होता है इन इंद्रियों के स्पर्श से, वही जो चित्र हैं वो सामने आने लगते हैं। एक किससे मिले, किससे क्या बात की, इत्यादि इत्यादि, और बस उसी में ही समय बीतता जाता है। यही है जागृत अवस्था। इसमें देहात्म भाव में व्यक्ति रहता है। दूसरी है स्वप्न। स्वप्न अवस्था, ये जगत भिन्न है, ये जगत से भिन्न है। यहाँ व्यक्ति अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख होता है। प्रतिक्रियाएं, प्रत्युत्तर, अनुभव सब अंतर जगत में होते हैं। जैसे जागृत अवस्था में बाहर के विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होता है, लेकिन स्वप्न में स्वप्न जगत भिन्न है, बाहर से इसका कोई कंसर्न, संबंध नहीं होता। वहां व्यक्ति अंतर्मुख होता है। प्रतिक्रियाएं, प्रत्युत्तर तथा अनुभव सब अंतर जगत में होते हैं, वे व्यक्ति से बाहर के नहीं होते। एक ही भगवान ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि एक ही कमरे में 10 व्यक्ति सो रहे हैं, किंतु प्रत्येक का स्वप्न अलग होता है। एक के स्वप्न का किसी अन्य के स्वप्न से कोई संबंध नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही स्वप्न से चिंतित या प्रसन्न होता है। स्वप्न देखने वाला बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वस्तुतः बाह्य जगत व्यक्ति के चैतन्य को प्रभावित नहीं करता। स्वप्नावस्था में व्यक्ति अपने मन में ही एक संसार की रचना कर उसके अनुभवों का चिंतन करता है। यद्यपि देखी गई वस्तुएं काल्पनिक होती हैं, किंतु सुख दुख, प्रेम या भय आदि भावनाएं व अनुभव जागृत अवस्था के समान वास्तविक होते हैं। संपर्क व संयोजन के 19 उपकरण, स्वप्न में भी वही 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 4 मन, बुद्धि, विवेक, चित्त, अहंकार, ये 19। जबकि संपर्क व संयोजन के 19 उपकरण स्वप्न में भी उपस्थित रहते हैं। वे भौतिक स्तर पर कार्य नहीं करते, वे केवल मन के द्वारा कार्य करते हैं, क्योंकि मन का प्रकाश चित्रों की रचना करता है। यही कारण है कि इसे तेजस कहा गया है। तेजस व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार किसी भी रूप, ध्वनि, स्वाद आदि की रचना करने में समर्थ बनाता है,
जीव के द्वारा स्वयं की अनुभूति प्राप्त करने के लिए स्वप्नावस्था द्वितीय सोपान है। मैं सूद दीदी हमारे मध्य में है। मैं दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप स्वप्नावस्था को समझाएं। हाँ जी दीदी, रक्षा दीदी, साई राम। कट गया उनको। अच्छा अभी तो था। नहीं अभी तो है, लग तो रहा है, अब तो आ गए। हाँ जी दीदी आप बताइए, सूद दीदी। हाँ आ गई हैं। रक्षा दीदी, अब तो कट गई, बिल्कुल कट गई है बिल्कुल। हाँ जी चलो। अच्छा थोड़ा सा मैं आप कीजिए। हाँ, आप कीजिए इसको। तब तक वो आ जाएंगी, तब तक जब आ जाएंगी तो मैं बंद कर दूँ। हाँ जी। हाँ आप ओम श्री आप कीजिए। साई। हाँ स्वप्नावस्था को। हाँ पहला तो था जागृत अवस्था। जागृति के अतिरिक्त दूसरी स्थिति मानी जाती है स्वप्न। स्वप्न नींद की स्थिति में ही देखे जाते हैं। जागृति के अनुभवों को सोता हुआ मनुष्य स्वप्न नींद की स्थिति में ही देखता है। जागृति के अनुभवों को सोता हुआ मनुष्य स्वप्न रूप में देखता है। अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी और जो आकांक्षाएं हैं वो सारी पूर्ति इसी में होती है। कल्पनाएं जो कल्पना करता है मनुष्य, वो साकार बनकर उसको दृश्यमान होकर दिखने लगती है स्वप्न में। स्वप्नों में से अनेक तो मात्र केवल हंसने परिहास जैसी छोटी छोटी बातें होती हैं, जो शरीर से नहीं बन पड़ता। कल्पना पक्ष का वह भाग दृश्यमान प्रतीत होता है। ये गरीब अमीर सभी के लिए चित्र और विचित्र स्वादों वाला एक एंटरटेनमेंट है। इस स्थिति को जागृत स्थिति का कॉम्प्लीमेंट ही कहना चाहिए, पूरक ही कहना चाहिए। इसे भी मस्तिष्क जो है वो उसकी जो परिधि है, उसका जो दायरा है, उसकी एक आवश्यकता पूर्ति कहा जा सकता है। आम लोगों के लिए तो स्वप्न एक प्रकार से जैसे नाटक चल रहा है, वो विचित्र कल्पनाओं की झलक देख रहे हैं हम, उसकी झांकी देख कह सकते हैं इसको। वैज्ञानिक इसे कहते हैं ये रैम स्लीप है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की स्थिति मानते हैं स्वप्न को। तो किंतु जिसका जो चेतना स्तर है वो बिल्कुल असामान्य है, उनके लिए इसे जो हमारी अति इंद्रिय कैपेसिटी की जागृति वाली स्थिति इसको कह सकते हैं। मन बुद्धि तो जागृति में काम करती है, किंतु चित्त और अहंता जो निद्रित और अर्धनिद्रित, थोड़ा सोए हैं थोड़ा जागे हैं, इसी में ही क्रियाशील होती है। इस स्थिति में मन के जो संयम है और जो चित्त वृत्तियों का निरोध बताया गया है, उसके द्वारा योग साधना जैसी स्थिति भी उत्पन्न करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये एक ऐसी स्वप्न अवस्था की एक ऐसी खासियत है। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां तो जागृति के साथ जुड़ी हुई है, जागने के साथ जुड़ी हुई है, किंतु जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, वो चित्त के साथ जुड़ती हैं। अचेतन जो मन है उसी स्थिति में ये काम करता है। जब जागृति जो जागृत अवस्था है गहरी निद्रा में विलीन हो जाती है तो इसे योग निद्रा भी कहते हैं कि साउंड स्लीप में चले गए हम। और इस योग निद्रा में जो दिखने वाला स्वप्न है, इसकी दो अवस्थाएं हो गई ना। एक तो हम और ऑर्डिनरी स्वप्न देख रहे हैं मनो, जो हमारी दिन में इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो रात को हमारे उसमें आकर के हंसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन एक जो है, जो योगी हैं, जो साधक हैं, वो इसको कन्वर्ट, भगवान कहते हैं कि कन्वर्ट भी कर सकते हैं ऐसे कि जब वो गहरी नींद में चले जाते हैं तो उसमें दिखने वाले जो स्वप्न होते हैं वो बिना अर्थ के नहीं होते। कई बार हमें भगवान दिखाई देते हैं, स्वामी हमें कई बार हमारे स्वप्न में आते हैं, तो वो सार्थक होते हैं। तो वो किसको आते हैं? जो साधक हैं, जिनका सारा ध्यान भगवान की तरफ लगा रहता है कि मैं कैसे प्राप्त करूं,
और भगवान को कैसे प्राप्त करूं, भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, क्या हैं, तो उनको ये योग निद्रा आती है। आम प्राणी को तो सिर्फ जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो उनको उसमें दिखाई देता है। तो इसलिए ऐसे जैसे जो भी पूर्व आभास हो जाते हैं स्वप्न में, तो कई वो नोबल सोल्स को प्राप्त होते हैं। मेरे तो यही समझ आया है कि जो ये नींद है, ठीक है, ये थकान मिटाती है, तनाव भी और भारीपन भी दूर करती है। और जब हम मस्तिष्क को, अपने माइंड को रेस्ट देते हैं, तो उसके मेधा जैसी, प्रज्ञा जैसी, मेघा मतलब बुद्धि, और जैसी प्रज्ञा जैसी क्षेत्रों को वो विकसित करती है और उसमें सुधार लाती है। नींद के अभाव में उत्पन्न होने वाली बेचैनी को दूर करने के लिए कई बार जब हम कहते हैं कि राम नाम एक ऐसी गोली है, जब हम रात को सोते हैं तो हमें भगवान का नाम स्मरण करते हुए सोना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी एक्स्ट्रा टेबलेट की जरूरत ना पड़े। उनसे भी क्या होता है, नींद जो है, ये जो स्वप्न जो है, ये जब हम एक ऐसी अवस्था है, जैसे ही हम जागृत अवस्था में अपनी इंद्रियों को खूब काम लगाए रखते हैं और सद कार्य करते हैं, तो हमारी जो स्वप्न अवस्था होती है वो भी एक सामान्य होती है, और एक भगवान के सानिध्य में साधक की वो योग निद्रा के रूप में बन करके उसको कुछ अलग सी घटनाएं, उसको अलग से दर्शन उसी में होने लगते हैं, उसी में पूर्वाभास होने लगता है। ये थोड़ा सा हम आगे थोड़ा गूढ़ चले गए हैं, तो ये एक दो ही अवस्थाएं ये हैं जो एक साधक के लिए सुषुप्ति में नहीं, इसी में चले गए हैं। स्वप्न आते हैं तो उसका दूसरा जो रूप होता है, एक संसारिक व्यक्ति के लिए, एक साधक व्यक्ति के लिए, तो ये दोनों का जो है वो मैंने बताया है, थोड़ा सा गूढ़ हो गया आज। ओम श्री साई राम। साई राम। साई राम जी, साई राम, बहुत अच्छा आपने स्पष्ट किया। सूद दीदी अब आप आ गए हैं ना? साई राम। रक्षा दीदी, साई राम। रक्षा दीदी अभी भी सो रही हैं। हेलो, आगे आगे। हेलो, आगे आगे दीदी, साई राम। हाँ दीदी, आप स्वप्नावस्था को जरा थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। मिसेज नरूला ने काफी क्लियर कर दिया है, बल्कि आप और कीजिए। मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो माइंड की है, एक तेजस जो अभी शब्द आया है, वो माइंड की रोशनी उस वक्त काम करती है जिसमें ये वो चीजें हमें रियल की तरह नजर आती है, जैसे हम जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं। इनफैक्ट क्यों ही हमारा ये ड्रीम अवस्था हटती है, या कहने का मतलब कि स्वप्न हमें छूटता है, उसी वक्त वो कुछ भी नहीं रहता। वो उस वक्त मतलब ये रियल नहीं होते। वो जो साधक, जो मेरे को समझ आया है, बाकी मैं पहले दिन ही जुड़ रही हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरे पास इंग्लिश की बुक है, इसलिए थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर कुछ हो जाता है कि ऐसी तरह से क्लियर ना कर सकूं। तो इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू, मैं पढ़ने का प्रयास करूंगी कि भी मैं अच्छी तरह से उसको पढ़ रखूं, ताकि मैं कुछ कह सकूं। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो आपका मैंने स्टडी सर्कल देखा था, जिससे मेरे को इतनी अट्रैक्शन हुई कि मैं जो ना 6 से 7 ही अटेंड किया करूं। अब मैं उसके अनुसार कर रही हूँ, माफ करना। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, वाहिनी आपके पास होगी, आप उसको देखिए। ठीक है, अच्छा दीदी, मैं तो एक ही बात। हाँ जी, साई राम भाई साहब, माफ कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी रक्षा। हाँ, थोड़ा सा ये बताना चाहता था कि स्वप्न अवस्था के अंदर हमारा स्थूल शरीर का कोई रोल नहीं होता है, नहीं होता। हाँ ये जी, सारा मन का रोल है। और मन में भी जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, बहुत सी कॉन्शियस माइंड में बहुत सी इस प्रकार 4 सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, जो कि हम इस स्थूल अवस्था में उनकी पूर्णता नहीं कर पाते हैं, या ऐसे अवस्थाओं में हम रहे हैं कभी शायद पूर्व जन्म में भी, जिनका अब हमें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन ये हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, ये उस मन के साथ
उन अवस्थाओं में भी पहुंच जाता है जो शायद हमने पूर्व जन्म में कभी न कभी वो चीजें देखी होंगी, और हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कि इस जीवन में कभी दिखाई नहीं होती। तो ये सारा का सारा मन का ही सारा सारा खेल है, और ये सूक्ष्म शरीर का ही रोल है, इसमें स्थूल शरीर का रोल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारी जो इच्छाएं पूर्ण ना हुई वही आती हो, ऐसा बात नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ के किस प्रकार के रूप में स्वप्न हमें किस किस जगह ले जाते हैं। ये ठीक है कि हमें उनमें स्वप्न में भी दुख की अनुभूति भी हो जाती है, आनंद की अनुभूति भी हो जाती है, लेकिन स्थूल शरीर का इससे कोई रोल नहीं होता। ये सारा मन का ही चक्कर होता है। साई राम। साई राम जी। साई राम। साई राम। हाँ जी साई राम। शायद वो तो उनका आ गए आ गए आ गए, आवाज कट रही है। हाँ जी साई राम जी। साई राम दीदी। मैडम आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी वैशाली जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी दीदी, मेरे को थोड़ा ये चित्त और अहंकार, ये इनका थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो, क्योंकि हम बारी बारी जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मन बोल रहे हैं, हाँ मन रचना करता है, हाँ सब कॉन्शियस माइंड यूज कर रहे हैं वर्ड, कभी हम माइंड कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ चित्त और अहंकार का रोल क्या होता है जागृति में भी और स्वप्न अवस्था में भी? चित्त हम एग्जैक्टली कहाँ पे यूज कैसे हुआ चित्त? हमें कोई प्रैक्टिकली, जैसे हम कहेंगे मन ने रचना की, तो चित्त ने क्या किया और अहंकार का क्या ये रोल है, ये समझ नहीं आया इसमें। आज तो हमारे बीच में सू दीदी बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये मैडम का जो क्वेश्चन है चित्त और अहंकार का, ऐसा ही ना? चित्त और अहंकार का रोल अभी आगे है। 1 मिनट ठहरो ना, पहले स्वप्नावस्था को बात कर लेंगे। हाँ वो अभी कह रही करते मेरा हैं क्लियर चित्त, करो। चलो हाँ ठीक है अभी ठीक है। करते हैं चित्त और अहंकार का अभी करते हैं। देखिए पहले तो जो जिन सरल शब्दों में भगवान ने कहा, हम सरल सरल शब्दों में समझ के आगे बढ़े स्वप्नावस्था में। पहले तो ये जो दूसरी स्वप्नावस्था, जैसे सूद दीदी ने स्पष्ट किया, डॉक्टर अमर सिंह जी ने सरल शब्दों में स्पष्ट किया, जनक जी ने किया, लेकिन भगवान के भी 2 शब्द बिल्कुल सरल शब्दों में, जो प्लेन शब्दों में उन्होंने कहा कि जो मन तक की बात है ना, वो स्वप्नावस्था तक रहती है। इस स्वप्नावस्था में व्यक्ति अपने मन में ही एक संसार की रचना करके उसके अनुभवों का चिंतन करता है। वैशाली अभी मन की बात कर रहे हैं हम। जागृत अवस्था में हमने शरीर की बात की थी, और स्वप्नावस्था में केवल मन का संसार होता है। वो मन ही सब कुछ कर लेता है, अपने इर्द गिर्द जो भी वो दृश्य बनाता है वो मन के ही होते हैं, क्योंकि स्वप्नावस्था में व्यक्ति अपने मन में ही एक संसार की रचना करके उसके अनुभवों का चिंतन करता है। यद्यपि देखी गई, फिर भगवान ने मैं तो सिर्फ भगवान के शब्द पढ़ रही हूँ जो जो बिल्कुल आपको समझ में आएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं होगी। यद्यपि देखी गई वस्तु जो भी हम अपने स्वप्न में देखते, होता तो काल्पनिक ही है ना। जब जागते हैं तो तभी तो अपने आप को बोलते अरे मैंने क्या क्या देखा, वो कोई सच तो नहीं था, वो सब काल्पनिक ही होता है। किंतु एक बात है कि उस अवस्था में भी, वो जो काल्पनिक अवस्था है, जो मन के द्वारा क्रिएटेड कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें जैसा हमें संसार में या जागृत अवस्था में सुख दुख प्रेम व भय आदि भावनाएं व अनुभव जागृत अवस्था में होते हैं, वैसे ही हमें उसमें होते हैं। और दूसरी बात भगवान ने स्पष्ट की स्वप्नावस्था में, कि संपर्क व संयोजन के 19 उपकरण, वो जो 19 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि, ये 19 बनते हैं। तो यही इंद्रियों का और संयोजन का आपस का जो ये रिलेशन जो तय करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ,
तो संपर्क व संयोजन के 19 उपकरण स्वप्न में भी उपस्थित रहते हैं। वे भौतिक स्तर पर तो कार्य नहीं करते, वे केवल मन के द्वारा कार्य करते हैं, क्योंकि मन का प्रकाश चित्रों की रचना करता है और तभी तो यही कारण है कि इन्हें तेजस कहा। और तेजस व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार कोई भी रूप, ध्वनि, स्वाद आदि की रचना करने में समर्थ बनाता है। जीव के द्वारा स्वयं की अनुभूति प्राप्त करने के लिए स्वप्नावस्था दूसरा सोपान है। मैं इसको बिल्कुल, और ये भगवान की वाणी बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था। आज दिन के जो भी दृश्य देखे गए होंगे, आप देखिए, जब आप सोते हुए 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, वो सारे चित्र एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते हैं। ये किसने क्रिएट किए? थी तो वो जागृत अवस्था में ही जो हमने एब्जॉर्व कर लिए, लेकिन स्वप्नावस्था में वही चित्र साकार हो जाते हैं। यही स्वप्नावस्था है। अब हम आगे चलते हैं। इसके पश्चात है सुषुप्ति अवस्था। इसके पश्चात सुषुप्ति है। यहाँ स्वप्न भी नहीं होते, ना यहाँ जागृत अवस्था है, ना यहाँ सुषुप्ति है। यहाँ स्वप्न भी नहीं होते, क्योंकि गहन निद्रा में चला जाता है। व्यक्ति में अपने अंगों या शब्द, गंध, रूप, रस व स्पर्श की चेतना नहीं होती। समस्त गतिविधि मन में समाहित व इसी में निमग्न हो जाती है। समस्त अनुभव चेतना के आधार के उच्चतर स्तर प्रज्ञान में विलीन हो जाते हैं। पार्थक्य या एकात्म की, व्यक्ति या समष्टि की, अंश व पूर्ण की कोई अनुभूति नहीं होती। ना कोई अनुभव करता होता है, ना कोई अनुभव, केवल आत्मा होती है, जिसमें वह अस्थायी रूप से समाया हुआ है। डॉक्टर साहब, अब आप तीसरी अवस्था को आप स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर अमर सिंह जी। हाँ, सायराम जी। हाँ डॉक्टर साहब, तीसरी अवस्था स्पष्ट कीजिए आप। हाँ, ऐसा है सायराम, जो हाँ जी। पहले जागृत अवस्था में हम जागृत थे, स्वप्न अवस्था में हम नींद में थे, लेकिन मन के अधिकार में थे, मन हमें घुमा रहा था। अब ये जो तृतीय अवस्था, इस सुषुप्ति की अवस्था में, इसमें हमारी वो मानसिक स्थिति से डीप चले जाते हैं, हम स्वप्न स्थिति से डीप चले जाते हैं, उससे भी गहरे चले जाते हैं, स्वप्न भी समाप्त हो जाते हैं। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद हमारी जो ज्ञानेंद्रियों के रस हैं, चाहे वो गंध हैं, शब्द हैं, रूप, रस, इनकी भी चेतना नहीं रहती, इनसे भी दूर हो जाते, और मन की जो गतिविधियां थी वो भी समाप्त हो जाती। तो सारी चेतनाएं जो हैं, हम सांसारिक चेतना या मन से संबंधित जो भी चेतनाएं थी, या ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो भी हमारे रस थे, उनका हम उनसे सबसे परे हट जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं? ये हमें उस उच्च स्तर पर प्रज्ञान की अवस्था में विलीन हो जाते हैं। मतलब इस संसार से तो बिल्कुल कट जाते हैं, कोई मतलब नहीं रखता। तो वो अवस्था है कि हम और उच्च स्तर की हमारी प्रज्ञान अवस्था है, उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं। और वहां पर जो है व्यक्ति या समष्टि या अंश या पूर्ण रूप से उसका कोई अनुभूति नहीं रहती है, हमें अपने शरीर से संबंधित या कोई हमारे से संबंधित, वो सिर्फ एक अनुभव करता ही रहता है। अनुभव करता क्या है? एक प्रकार से हमारा उस आत्मा से संबंध थोड़ा सा हो जाता है, जो कि न कोई अनुभव, केवल आत्मा ही होती है, वही कुछ अनुभव कर सकती है, हम कुछ नहीं अनुभव कर सकते। तो वो उस अवस्था में हम उसके बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, ये अवस्था होती है। लेकिन परमानेंट रूप से नहीं, एक अस्थायी रूप से हम वहां पहुंचने की अवस्था हम होती है, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो स्थूल शरीर की सारी क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी सुषुप्त हो जाती हैं, उनका कोई ज्ञान नहीं रहता। तो ये एक अवस्था ऐसी है जिसमें हम उस आत्म तत्व के नजदीक अस्थायी रूप से पहुंच जाते हैं। उसका आगे अगर जाकर हम उसकी साक्षात अनुभूति कर पाते हैं। मतलब उस अवस्था में हम जब पहुंचते हैं, जिस तरह समाधि अवस्था में पहुंचते हैं, वो अवस्था में एक ये अवस्था है जो हम वहां तक भी आत्मा तक, ज्ञान तक पहुंचाने के लिए सहायता करती है। साईराम, मैं तो ये समझ पाया। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, साईराम, आपने बहुत अच्छा स्पष्ट किया। इसके बाद तीसरी सुषुप्ति अवस्था है।
और यहाँ स्वप्न नहीं होते। व्यक्ति गहन निद्रा में चला जाता है, वो निद्रा जिसमें कोई आभास नहीं। जो थोड़ी सी निद्रा वैसे होती है जिसमें कुछ जागता कुछ सोता, वो निद्रा नहीं है। ये तो गहन निद्रा में चला जाता है और व्यक्ति में अपने अंगों या शब्द स्पर्श रूप रस गंध की चेतना नहीं होती। ये तो हम जानते हैं ना, जब हमारी इंद्रियों का ही हमें कोई आभास नहीं, नाक कान आंख इत्यादि, तो उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनका भी हमें कोई आभास नहीं होता, कोई उनका भी हमें कोई ज्ञान नहीं रहता। और समस्त गतिविधि मन में समाहित व इसमें निमग्न हो जाती है। एक तरह से मन भी गया इसमें, और समस्त अनुभव चेतना के उच्च स्तर प्रज्ञान में विलीन हो जाता है। यहीं पर ही मैं चित्त को ही समझूंगी। वैशाली आप सुन रहे हो, यहाँ पर ही मैं समझूंगी कि जिसके लिए आप चित्त की अभी बात कर रहे थे, बुद्धि तक तो हो गई, ये जो चित्त तक की बात है वो मैं यहाँ ही समझती हूँ कि चेतना के उच्च स्तर जिसको प्रज्ञान कहा है, प्रज्ञान में विलीन हो जाते हैं समस्त अनुभव, और पार्थक्य व एकात्म की, व्यक्ति व समष्टि की, अंश व पूर्ण की कोई ऐसी अनुभूति नहीं है कि मैं उससे अलग हूँ या वो मेरे से अलग है, या मैं एक ही हूँ, मैं समष्टि हूँ या मैं व्यक्ति हूँ, मैं अंश हूँ या पूर्ण हूँ। कोई अनुभूति उसको नहीं होती, ना कोई अनुभव करता रहता है और ना कोई अनुभव। उस समय ये भी नहीं ध्यान होता, कर्ता भाव भी नहीं होता कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये भी भान नहीं होता। तो और केवल होता है तो केवल आत्म भाव, और जिसमें वह अस्थायी रूप से समाया रहता है। ये भी कोई हमेशा रहने वाला, स्थायी भाव से रहने वाला ये आत्म भाव नहीं होता। मैं और भी आप में सभी बैठे, कोई आप इसको और स्पष्ट करना चाहें तो आप कीजिए। एक लाइन में साईराम, मैं एक लाइन में करती हूँ, एक लाइन में, ठीक है साईराम? हाँ कीजिए कीजिए। सुषुप्ति अवस्था क्या है? गहरी नींद को सुषुप्ति कहते हैं। इस अवस्था में जैसा कि डॉक्टर अमर सिंह जी ने, जैसे आप मैडम ने ये कितना अच्छी तरह क्लियर किया कि इस अवस्था में 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी और 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, इसके सहित जो चेतना है हम स्वयं है, वो रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं। इस सुषुप्ति अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और इसके सहित जो चेतना है, हम स्वयं जो है, हम जो स्वयं को मानते हैं, वो रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख हो गई और कान हो गए, हमारी रसना हो गई, आंख नाक कान और त्वचा जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं जो हमारी, वो क्या होती हैं, वो इस सुषुप्ति की स्टेज पर क्या हो जाती हैं, वो एक निष्क्रिय अवस्था होती है। और ये जो अवस्था होती है, इसमें ना कोई सुख होता है ना दुख होता है, इसके अनुभवों से भी वो मुक्त होती है। और इस अवस्था में किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था में क्योंकि ना तो कोई क्रिया होती है और ना क्रिया की संभावना होती है। मेरे तो ये समझ आया सुषुप्ति अवस्था। साईराम साईराम। हाँ, बस जो भगवान ने कह दिया वो वाणी बहुत सरल ऐसी थी। उसके बाद क्योंकि उसमें कोई हाँ जी, कौन? हाँ जी डॉक्टर, कोई अनुभव करता नहीं होता, केवल आत्म भाव, केवल आत्मा होती है, और वो भी जिसमें वो अस्थायी रूप से समाया रहता है। इसके बाद है तुरीय अवस्था। तुरीय अर्थात चतुर्थ अवस्था। इसमें व्यक्ति की सत्ता नहीं रहती, वह जीवन और सृष्टि की आधारभूत। डॉक्टर अमर सिंह, आपका कैमरा, आप अपना वीडियो म्यूट, आपका वीडियो म्यूट। अब ठीक है। फिर तुरीय अर्थात चतुर्थ अवस्था है, इसमें व्यक्ति की सत्ता नहीं रहती, वह जीवन और सृष्टि के आधारभूत सत्य
सब में व्याप्त और सब जिसमें व्याप्त है, ऐसी आत्मा शांति तथा अद्वितीय आत्मिक साम्राज्य की सत्ता को प्राप्त कर लेता है। जो इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं उन्हें स्वयं की कोई सुध नहीं होती। ऐसे लोग ज्ञान से युक्त हैं या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे तो सदा परम आनंद में निमग्न रहते हैं। ये जो तुरीय अवस्था है ये चौथी अवस्था है और इसमें व्यक्ति की सत्ता नहीं रहती, देहात्म भाव बिल्कुल नहीं है कि मैं अमुक देह नाम का, ये मैं अमुक देह वाला हूँ या मेरे में ईश्वर का निवास है, देहात्म भाव नहीं रहता। वह जीवन और सृष्टि के आधारभूत सत्य, सब में व्याप्त और सब जिसमें व्याप्त है, ऐसी आत्मा जो सब में व्याप्त है और जिसमें और जो सब में है और सब में वह आत्मा का निवास है, ऐसी आत्मा जो शांति स्वरूप है, अद्वितीय आत्मिक साम्राज्य की सत्ता को वो प्राप्त कर लेता है। जो इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं उन्हें स्वयं की कोई सुध नहीं रहती। ऐसे लोग ज्ञान से युक्त होते हैं या नहीं ये कहा जा सकता, क्योंकि वे तो सदा परम आनंद में मग्न हैं। जिस आत्मा में वे लीन हो गए हैं वह नेत्रों के लिए अदृश्य है, क्योंकि वो इन इंद्रियों का विषय नहीं है। जो आत्मा भाव है, जो आत्मा है, वो ना तो ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों का तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वो ज्ञान इंद्रियों का भी विषय नहीं है। जिस आत्मा में वे लीन हो गए हैं वे नेत्रों के लिए अदृश्य है। वह हाथ से स्पर्श या पकड़ा भी नहीं जा सकता। केवल यही जाना जा सकता है कि इसका अस्तित्व है तथा ये सत्य शिव और सौंदर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाह्य जगत की ओर आकर्षित करने वाली सभी लालसाओं को समाप्त करने पर ही आत्मा में विश्वास जड़ पकड़ सकता है। जब किसी प्रकार की कोई सांसारिक लालसाएं, इच्छाएं, आकर्षण नहीं है, व्यक्ति बिल्कुल शांत है अंदर से, उसमें किसी प्रकार के विकल्प, संकल्प, विचार, विकार नहीं है, ऐसी से जो इस अवस्था में स्थिर व्यक्ति है वही आत्मा में विश्वास जड़ पकड़ सकता है। आत्मिक चेतना के 4 चरण ओम के उच्चारण में निहित 4 चरणों के समान है। ये जो अभी जागृत और फिर स्वप्नावस्था और फिर सुषुप्ति, तुरीय अवस्था, ये आत्मिक चेतना के 4 चरण हैं और ओम के उच्चारण में निहित 4 चरणों के समान है। अ, उ, म तथा अंतिम मात्रा जो ऊपर होती है उसके जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तुरीय अवस्थाओं के समान है। जागृत और स्वप्न अवस्था में आत्मा मन में प्रत्यक्ष रहती है, जागृत आत्मा में प्रत्यक्ष रहती है। मन, ऐसी अनुभूति होती है मन को, लेकिन मीन्स मन होता है। और सुषुप्ति में वह हृदय में रहती है और चतुर्थ अवस्था में केवल इसी की ही अनुभूति होती है और कोई अनुभूति नहीं होती। सारांश में कहा जा सकता है कि दैनिक जीवन की प्रत्येक अवस्था में, सभी परिस्थितियों व दशाओं में तथा सभी क्रियाओं व अनुभवों में आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है। सभी कुछ आत्मा है, आत्मा सब कुछ है। जगत एक के द्वारा उत्पन्न एक ही है, सूत्र यही बतलाता है। इस एकता की अनुभूति के बिना सुख व शांति नहीं हो सकती। सुख और शांति के बिना सत्य एक खोखला विचार है। अतः जगत को पूर्ण जानना चाहिए। ये शून्य नहीं है, ये स्वयं
साईं राम साधना में डॉक्टर आगे अमन सिंह। बढ़ रहा है, उसको ये ऐसा उसको ये एहसास हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं अपनी साधना में कहाँ तक हूँ। इस प्रकार से हम इस सारे विषय को कल स्पष्ट करेंगे। ओम साई राम। अब समय हो गया। मैं जो अभी जुड़े हैं, मैं एम है मिस करके, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? साई राम। हाँ जी, अब शांति पाठ करते हैं। 3 मिनट रह रही। हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए। साई राम जी। हाँ जी साईराम जी। हाँ जी बताइए डॉक्टर। हाँ देखिए, भगवान बाबा ने, हाँ साईराम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हाँ, भगवान बाबा ने अपने भक्तों के लिए उस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता बताया, तूरीय अवस्था, जो अंतिम अवस्था बताई जाती है इन वेदांतों के अंदर। हमारे ऋषि मनीषियों ने बताया है कि उस अवस्था में पहुंचकर हम उस आत्म ज्ञान जो उसकी प्राप्ति करके उसमें लीन हो जाते हैं सब पूर्ण रूप से। अब इसी बात को भगवान बाबा ने ये 4 अवस्थाओं से ले लिया। भाई जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था है और ये तूरी अवस्था है। एक पहलू ये बताया, एक पहलू भगवान ने ये बताया है कि इस अवस्था से पहुंचने के लिए हमें 4 अवस्था और बताई इसी प्रकार की। एक धारणा है, एक ध्यान है, एक समाधि है और एक तूरी अवस्था है। इस माध्यम के एक तरीका यही भगवान ने बताइए, सोपान भी इस तरह जाते हैं। तो इसमें हमारे जो शरीर की चाहे ज्ञानेंद्रियों के लगाव हैं, विषय हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाना है हर स्टेज तक पहुंचते पहुंचते। जैसे हम धारणा का करते हैं, बाबा ने उत्तर बताया है कि अगर हम 12 सेकंड तक भी मन को नियंत्रित कर लेते हैं, उस धारणा की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जागृत अवस्था में हमारा मन पूर्ण रूप से कार्यशील रहता ही है। और जब स्वप्न अवस्था में आते हैं तो हम सिर्फ शरीर सुषुप्त होता है, मन के द्वारा कार्य करते हैं। और इसी तरह जब ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उस समय मन भी बिल्कुल शांत हो जाता है। और जब सुषुप्ति अवस्था में हम पहुंचते हैं, इधर जाए उधर समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं। उस अवस्था में हमारा मन भी निष्क्रिय हो जाता है, हमारे सारे क्रियाएं भी निष्क्रिय हो जाती हैं, हमारे सारे के सारे विचार भी निष्क्रिय हो जाते हैं और सिर्फ हमें उस आत्मा के दर्शन होते हैं। और उस समाधि अवस्था में बताया गया कि हम साक्षात प्रभु के दर्शन कर पाते हैं, उनके साक्षात उनकी अनुभूति कर सकते हैं देख करके। और जब तुरीय अवस्था के अंदर पहुंचते हैं तो वो समाधि अवस्था में हम एक सम अवस्था में आ जाते हैं। उसमें दुख सुख लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं रहता, मन भी समाप्त हो जाता है। जैसा भी कहा गया है कई जगह कि हमारे जो गुरु होते हैं वो समाधि अवस्था तक ले जा करके वो साक्षात दर्शन करा देते हैं, उसके बाद गुरु भी हट जाते हैं। आगे की यात्रा आपने स्वयं करनी होती है। जो ये तूरीय अवस्था के अंदर पहुंचते हैं उस समय हम वो समाधि अवस्था में जो हम भगवान को देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, वो द्वैत अवस्था थी हमारी। हम भी थे और स्वामी भी दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हम इस तूरीय अवस्था में पहुंचते हैं तो वो द्वैत भी समाप्त हो जाता है, अद्वैत की अवस्था आ जाती है। उसके अंदर सिर्फ हम भगवान को ही, वही सब कुछ हो जाता है, तू ही तू वाली अवस्था आ जाती है। उसमें सिर्फ हम आत्मा में लीन हो जाते हैं और सारे कनेक्शन संसार के, मन के, चेतना के सब समाप्त हो जाते हैं, या कुछ नहीं रहता। तो उस अवस्था में पहुंचने, वो अवस्था है जहां प्रत्येक मानव को पहुंचना है ताकि हम उस साक्षात आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। वहां सिर्फ पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण ज्ञान है और कुछ नहीं है। उस अवस्था में पहुंचने के बाद मनुष्य का न कोई कार्य है, ना कोई कर्म है, और वो हमेशा ही उसी अनुभूति, उसी परम आनंद के अंदर अपने आप को जीवन व्यतीत करता है। यही इस तूरीय अवस्था की अवस्था में पहुंचने के बारे में बताया गया है। और दूसरा इसका ओमकार के बारे में भी बताया है कि ये चेतना के 4 चरण ओम के उच्चारण में निहित है। एक तरफ हमें धारणा, ध्यान, समाधि अवस्था, एक तरफ हमने जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तूरीय अवस्था, और एक ओमकार के द्वारा भी 4 अवस्थाएं, ए, उ, मैं और जो बिंदु की मात्रा होती है, इसका भी हम अगर उच्चारण करते हैं
उसमें भी ये विचारों को तुरीय अवस्था तक पहुंचाने में हमें साधन मिल जाता है। और जागृत स्वप्न अवस्था, और अब फिर आत्मा की बात आई कि आत्मा कहाँ, शरीर के अंदर कहाँ पर है, देह में, उसके बारे में भगवान बाबा बताते हैं कि जागृत और स्वप्न अवस्था में जब हम रहते हैं तो आत्मा मन में प्रत्यक्ष रहती है, मन ही नियंत्रित करता है इसमें आत्मा के उससे प्रेरणा लेकर के। और जिस समय सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं समाधि अवस्था में नजदीक पहुंचते हैं, तो आत्मा का हृदय में अनुभूति होती है। और जब तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो सिर्फ आत्मा ही रह जाती है, आत्मा की अनुभूति रह जाती है और सारी चीजें समाप्त हो जाती है। तो यही भगवान बाबा हमें कहते हैं, दैनिक जीवन की प्रत्येक अवस्था में, सभी परिस्थितियों, दिशाओं में तथा सभी क्रियाओं, अनुभव में हमें आत्मा ही प्राणियों में विद्यमान है, वही सारी क्रियाओं के अंदर कार्य करती है। और ये सभी कुछ जो देखते हैं हम आत्मा है, और ये जगत सारा ये भी आत्मा ही है। तो ये अनुभूति हमें भगवान कराना चाहते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य जो मनुष्य का है वो उस तक पहुंचने का है, और वो यात्रा इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। साई राम जी। हाँ जी, साई राम। डॉक्टर साहब, बस एक मिनट मैं भी लूंगी। ये जो अंतिम हमारी स्थिति है जिसमें वो ही वो है, इस स्थिति को पहुंचने के लिए किसी भी रास्ते से जाएं, ध्यान के रास्ते से भी जाएं, और चाहे हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो ये अवस्था, इन अवस्थाओं से जाते हैं, लेकिन ये अवस्थाएं स्वतः प्राप्त नहीं होती। इन अवस्थाओं के लिए तो हमें जो नर्सरी की राइम्स ABCD से शुरू करना पड़ता है। और वो क्या है, वो जो नर्सरी क्लास है, वो सबसे पहले हमें अपने अपने अंदर को देखना है कि हमारा मन क्या बोलता है, क्या करता है, उसमें सद्भावनाएं हैं कि दुर्भावनाएं हैं, एकाग्रता है या नहीं। जब हम अपनी साधना से इस इम्प्योरिटीज को हम एक तरफ करते हुए आगे बढ़ते हैं एकाग्रता की तरफ, तभी कहीं हम इन उच्च स्थितियों में पहुंच सकते हैं। जब तक हम इम्प्योरिटीज में हैं, तब तक हम, मेरा ख्याल तो, किसी एक स्थिति में भी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए इस प्रक्रिया को अगर हमारा जिज्ञासा, ये जो सूत्र ही शुरू हुआ, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अगर हम सच मायने में ब्रह्म की जिज्ञासा रखते हैं तो हमें ये योग्यताएं होनी चाहिए। वो उन योग्यताओं की बात तो छोड़िए जो यहाँ शास्त्रों में कही है, कम से कम इस युग की, जो वैसे तो वो इस युग की नहीं है, वो तो हमेशा की योग्यताएं हैं, शास्त्रानुमत हैं। वो योग्यताएं यही है कि पहले हम अपने प्योरिफिकेशन की तरफ ध्यान दें, और उसके बाद हम अवश्य ऐसी सुंदर अवस्था में पहुंचेंगे जहां पर आत्मा के दर्शन ही होंगे, जहां पर प्रेम ही प्रेम होगा, अपनापन ही अपनापन होगा। ओम साई राम। कल फिर साई हम राम। इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और ये जो अवस्थाएं हैं, सच, आनंद इत्यादि, वैशाली के प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, हम सभी और भी समझेंगे। ओम साई राम। आज साई राम, आज वैशाली जी का कुछ क्लियर हुआ? पूछ लेना उनसे कि आज उनका थोड़ा क्लियर हो गया तो कुछ तो क्लियर हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साई राम, साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।